एडवोकेट अली भाई साहब को दावत दी गई थी हामिद भाई की तरफ से। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की CCO डिस्ट्रिक्ट की टीम के ऑफिसर यहाँ पर तस्वीर लेके आए। उसमें हमारे सबसे पहले हमारे जिलाई सदर एडवोकेट अलीफल साहब हैं, हमारे जिले के नायब सदर काशिफ कायसानी साहब हैं, हमारे सिटी के जनरल सेक्रेटरी इकबाल जब्बार साहब हैं, हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अली नवाब उलट साहब हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हमारे कुमार करवार साहब हैं, जमील खानदाना साहब हमारे मेंबरशिप सेक्रेटरी, साबर कायसानी साहब हमारे सीनियर हमारे वर्कर हैं, और हमारे सिद्धा हुसैन चौहान हमारा फराम सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद कुमारा है हमारे फराम सेक्रेटरी। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी इज्जत हमें दी। यहाँ पर ये आपका मौजूद रखने का मकसद था, हामिद भाई के कुछ मसले थे। एक दफ़ा इनको कोई अनफॉर्चुनेट पुलिस ने किसी गलत उसमें ले गए थे, तो रात को 3 बजे 2-2:30 बजे इनके भाई आए, तो इनके साथ हम गए और अल्हम्दुलिल्लाह इनको छुड़ा गया क्योंकि ये बेगुनाह थे। तो इन्होंने मुझे बताया था कि बोले हमारे मोहल्ले में बहुत चीज़ें ऐसी गलत हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। बारिशें हो जाती हैं, हमारे यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, हमारा जो काउंसलर है हमसे पूछता तलक नहीं है, हमारी जो गलियाँ हैं उनकी हालत इतनी इंतहाई ख़राब है, वापडा का जो निज़ाम है बिल्कुल गिरा हुआ है, गैस के जो मसले हैं, इसके अलावा जो MC के तो हैं पुलिस के, ये वो बोले हमारे यहाँ के जो ये है, ये इलाका हमारा छुपा हुआ है, यहाँ पर वोट लेने के टाइम पर हर पार्टी आती है, बाकी हमारे साथ वो राब्ते में नहीं रहती। तो इसलिए हमने ये मीटिंग का कहा कि हम अपने सदर साहब को लेके आएंगे और इंशाल्लाह तमाम भाइयों से हम रब्ता करेंगे और हमेशा के लिए वो रखेंगे। आप तमाम बुजुर्गों का, दोस्तों का बहुत बहुत मेहरबानी आपसे ये होगी। अब मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा जो आपके बुजुर्ग हैं, आपके जो इशूज़ हैं, वो अली भाई हमारे जिला सदर हैं, नायब सदर हैं और हमारी सिटी की बॉडी बैठी हुई, अपने जो भी जायज़ इशूज़ हैं वो अली भाई के सामने रखें ताकि अली भाई को भी पता लगे जिस कंडोलियार में हम रह रहे हैं इसमें क्या क्या मसले हैं। थैंक यू। ये गलियों का पानी पड़ा कचरा फेंकते हैं और फिर बदमाशियाँ करते हैं। ये तो देख लिया जाकर हमने आते हुए। ये जब भी जो करते हैं ना बदमाशियाँ करते हैं जरा। ये बल्दिया के जो इंस्पेक्टर वगैरह हैं, गंदी जो लोग बोलते हैं पर इंस्पेक्टर आए खुद को दिखवा था। अब इस जगह पे जो है ना बैठते हैं शाम के टाइम इधर फेंकते हैं तो फिर बदमाशियाँ करते हैं। ये आपके पीछे भी अभी बरसात का ही पानी है जो अभी तक निकला नहीं है। ये तरफ है तो पल्ली तरफ ये मच्छर हो रहे हैं, इससे बीमारियां हो रही हैं। ये अभी तक नहीं निकला, ये रहा हुआ है, ये रह गया, ये इधर ही खुश्क होएगा, ये निकलेगा भी नहीं। ये आप रास्ते में आए होगे, उधर भी पानी कचरा, बल्दिया इधर ही कचरा फेंक जाती है, जो भी ये KMC वाले उठाते हैं ना सारा इधर फेंक के चले जाते हैं, उसकी वजह से बीमारियाँ हो रही हैं। आपके पीछे छोटे बच्चे खड़े हैं, ये खेल रहे होते हैं इधर मासूम, ये किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हैं। ये जो कचरा पड़ा ये बिल्कुल इधर ट्रैक्टर ट्राली से फेंक के जाते हैं। चलो छुपरो रोड पे भी जो नाला पल्ली साइड का है ना उससे भी नहीं निकालते। 8-8 दिन या अभी भी जो है कचरा पड़ा हुआ, 4-5 दिन हो गए। मेन रोड है, बस वो खास दुकानों पे से उठाते बाकी जो पड़ा है। अगर ट्रांसफार्मर फट जाए तो एक हफ्ता लाइट नहीं आती है। अभी लाइट तकरीबन 8 पे करके 9:15 पे आई, अब 11:15 पे जाएगी, 12:15 पे, 1 पे आएगी। बीच में 2-2, 3-3 घंटे नहीं आती है, लिंक के हटा देते हैं पीछे से। ये इशू चल रहा है। अली भाई अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 मरतबा हम 3-4 मरतबा उस दौर में इंशाल्लाह काम सही हुआ है। मोजा और अलादीन चेयरमैन एक दफ़ा नहीं तकरीबन 3-4 मरतबा जब हमारे साथ कोई ऐसा मसला नहीं था मसला। अब हमारे मामू थोड़े पानी के लिए अब वो बैठ कर इंशाल्लाह हमारे साथ रहने वो अपना बिरादरी जितने भी बोलने में रहे कोई भी बिरादरी सब काम अच्छा वोट है हमारा, ऐसी बात नहीं है। पर अब हम जिसको भी देख दिए MPM को भी देख लिया, MP को भी देख लिया, मुस्लिम लीग को भी देख लिया, पर कुछ
ये हालत है। आप वीडियो में चल के देखो, कभी कोई एक मिनिस्टर ने चक्कर नहीं लगाया। ये हालत है, मेन रास्ता है ये पूरी इस काम के लिए। अभी बारिश में हुई था, इतना पानी भर गया था। अब आपकी गवर्नमेंट को भी तकरीबन 3 साल को ये मानते हैं कि 22 मिनट के अंदर ये तावन करेंगे। आप लोगों से तावन चाहिए, आप लोग तावन करेंगे। बता दो जो मसला है अभी बता दो। अभी नहीं बताओगे फिर कब बताओगे? भाई ने बता दी, यही पानी का यही मसला तो नहीं है। गरीबी भरी मेन के लिए बच्चे आते जाते हैं स्कूल से। बैग क्या बताओ कोई मसले मसाइल वो तो है, आप बात करो। जो तकलीफ है आए हैं अपने लिए आए हैं। मसाइल जो आपने बता दी, नहीं जो है यही मसाइल है, पानी का है, कचरे का है, लाइट का, बस किसी को बिल आवर आएगा या क्या है वो भी आप शेयर करें। बदमाशी नहीं करता। आप ऐसा करें, वीडियो बना लें, उसके बाद इंशाल्लाह बोलना तो मैं मेन के लिए बच्ची आती है स्कूल से। गली नहीं बनी हुई। भाई जो हुए कि साथियों के तो मैं बताऊँगा अपना आपसे अली भाई बात करेंगे। मकसद आने का ये है कि अवेयरनेस हो, इंशाल्लाह जो भी बात होगी आपसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप सब लोग पहले मौका का शाह पार्टी का जो बैठे बच्चे हैं बीच में हमारे नौजवान भी बने। आपको मसले बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मसले मैंने आते ही देखिए। जनरेटर चल रहा है, हिस्सों का मसला सामने आ गया। इसके अलावा भी जो ज़िले में हिस्सों का मसला चल रहा है उससे मैं वाकिफ़ हूँ और पार्टिकुलरली आपके इलाके में जो है वो भी है। इसके अलावा मैं गाड़ी से जहाँ उतरा हूँ, जहाँ से आया हूँ, वो मसला मैंने आपका खुद आपके साथ हालत में रह रही हूँ। मैं यहाँ खुद आया हूँ, 2 दफ़ा आया हूँ। एक दफ़ा यहाँ पे एक चर्च भी है और यहाँ असलम शाह साहब ने की वालदा की डेथ होगी तो तब भी मैं आया हूँ। यहाँ भी मैं तरफ से आया हूँ। लेकिन अच्छा मौका हुआ कि आपने हमें ये मौका दिया। आपकी मेहरबानी है शाह साहब कि उन्होंने हमें बुलाया, अपने मसले सुनाया कि भाई ये मसला है। देखिए जी, बात ये है, पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ वोट के लिए आया नहीं था। इलेक्शन में खड़ा हुआ था सूबाई असेंबली 30-60 बार और आप सब ने बिना वोट मांगे, मैंने नहीं मांगा आपसे वोट, ना आपके दर पे आया, ना आपको मैंने देखी लोग करते, लेकिन आपकी मेहरबानी है, आपका खुलूस है कि आपने पेट को इमरान खान साहब को वोट दिया, उस पर एतमाद किया, इमरान खान साहब पे किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एतमाद किया। आज मैं आया हूँ आपसे राब्ता कर। देखिए 2 साल हो गए हैं हुकूमत को। जिस तरह आप देख रहे हैं ना कि यहाँ माफिया है, आपको ये कचरा नहीं उठाने देती, कहती है कि ये मसला है, इंस्पेक्टर आपसे गुमारी करता है। इस तरह माफियाएँ जो हैं वो इमरान खान को भी चपक गई हैं। वो कहता है मैं ये काम करूँगा, नहीं करने देंगे, ये करूँगा, नहीं करने देंगे। तो ये चैलेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन हमें आप सबका साथ चाहिए। एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो आपसे सुनना भी चाहता हूँ कि बहुत सारी पार्टियाँ हैं, मैं अगर उनके नाम ना भी लूँ आप समझ जाएंगे कौन कौन सी पार्टियाँ हैं, लेकिन क्या उन पार्टियों के पास ये कहने के लिए है कि उनमें से कोई भी आकर मेरे आपके सामने खड़ा होकर कहे कि मेरा लीडर जो है वो ईमानदार है, उसकी बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, उसने मिलें नहीं बनाई, उसने लोगों का बारदाना नहीं खाया, उन्होंने रेती बजरी नहीं खाई,
उन सब पार्टियों के कारकुनों के पास उनके लीडर के लिए ये कहने के लिए नहीं है, लेकिन मैं इमरान खान साहब के लिए कह सकता हूँ कि मेरा लीडर इमरान खान साहब है और वो बेईमान नहीं है। इसीलिए सब उससे डरते हैं, इसीलिए सब डरते हैं। अब बात यह है कि इदारे सही काम क्यों नहीं करते। मैं पहले तो शुरू करूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट का जो इदारा है वो वहाँ से, जिसके लिए हमने यहाँ कैंपें भी लगाई और आप सब लोगों को कहा कि आइए। हमने अनाउंस किया, हो सकता है आप तक हमारी आवाज़ पहुँची या नहीं पहुँची, लेकिन हमने कहा था कि आइए। और हैस्को के ख़िलाफ़ जो है हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं 11 लोगों को, मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर आज़म को और सदर को और बाकी सबको हमने कहा है कि हैस्को की कारकर्दगी टंडोल अय्यार में ठीक, सिंध पूरे में ठीक नहीं है, लेकिन टंडोल अय्यार में ख़ास तौर पे ठीक नहीं है। 4 लोग इस वक्त हैस्को की नाअहली की वजह से मर चुके हैं। आज मैंने न्यूज़ में देखा है, जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, कि 7 साल की बच्ची की आज डेथ हुई है। तो ये हमारे खुद डिपार्टमेंट की नाअहली है, लेकिन हमने रिपोर्ट भेज दी है और हमने कहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो सिंध का है, यहाँ पे 13 ज़िलों का हैदराबाद वाला, उसको यहाँ लाओ, लोगों के साथ ओपन कचहरी करे जिसमें डिटेक्शन के इश्यूज़ हैं आपके, हैं या नहीं हैं, उससे हम वाकिफ़ हैं। कि मोची एक है, उसका बिल जो है 80,000 आ रहा है। कल हमें ड्राइवर मिला है वार्ड 15 में, वो कहता है सर मैं ड्राइवर हूँ और मेरा बिल जो है 48,000 है। कहाँ से देगा वो? इसी तरह से आप लोग जो ये बैठे हैं, अंधेरों में बैठे हैं, चिमनियाँ जला रहे हैं, बत्तियाँ मोबाइल की लाइटों पे गुजारा कर रहे हैं, ये सारा बिल उन चोरों का आप पर है ना। चोरी वो करते हैं, आप पर है। लेकिन क्या है कि सिस्टम में चोर घुसे हुए हैं और इमरान खान साहब को, अली पल को आपकी मदद की ज़रूरत है। वो मसाइल तब हल होंगे। 2 साल हुए हैं ना, ये 40 सालों का, 50 साल का कचरा है या नहीं है? ठीक है, तो ये कचरा साफ होने में टाइम लगेगा, लेकिन हमें आपका साथ चाहिए। मसले 2 किस्म के होते हैं। मसला एक किस्म का ये होता है कि आपका कौमी मसला हो, यहाँ कॉलेज बनाना हो, यहाँ फैक्ट्री बनानी हो, जहाँ आपके ये नौजवान खड़े हैं, ये यहाँ कोई स्कूल हो, जहाँ आपके बच्चे जो है ये बड़ा पार्क हो। ये हैं फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल लेवल के। उसके लिए आपको MNA और MP चुनना होता है ना। और आपके लिए कानून अच्छे बनाए कि आपकी पेंशन ईजी आ जाए। आपका जो लेबरर है, अगर कोरोना का मसला हो जाए तो घर पे उसको 12,000 महीने, 14,000 जिस तरह इमरान खान साहब ने अभी कोशिश की कि मिले, और बिना उसके की 12,000 लेने वालों में से इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा फ़ोटो लगा, कहा नहीं। उसके बाद ये भी उसने नहीं देखा कि ये PP का इसको दो, नहीं दो इसको, PTI का इसको दो, ये देख कहा नहीं कहा ना। तो ये इस तरह लीडर होता है। तो इस तरह से सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हो, माजूरों की नौकरियां उन तक पहुँचे। इस वक्त मिल रही हैं माजूरों की नौकरियां। माजूरों की टंडोल अय्यार डिस्ट्रिक्ट की जो नौकरियां हैं, वो जो सीधे बंदे हैं, सफ़ेद कपड़े पहनकर चल रहे हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं। माजूरों के साथ भी तो जुल्म है ना। टंडोल अय्यार डिस्ट्रिक्ट में कोटा होती है 3%, वो कौन खा रहे हैं? वो जो तंदुरुस्त हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, करप्शन करके, वो नौकरियां उनके पास हैं। तो भाई इन सब के लिए हमें क्या करना होगा? सूबाई असेंबली का मेंबर हमारा होना चाहिए, कौमी असेंबली का मेंबर हमारा होना चाहिए, और उसके बाद आते हैं मसले आपके गली के। आपका ये जो गटर है, इंस्पेक्टर आपको लिफ्ट नहीं कराता तो दूसरे दिन वो इंस्पेक्टर ना रहे। कैसे इंस्पेक्टर रहेगा जब वो तनख्वाह आपके पैसों में से लेता है और आपसे बदतमीजी करे? नहीं रह सकता। और इस इंस्पेक्टर को हम कल ही देखते हैं। नाम क्या बताया आपने? इकबाल शाह साहब को भी हम कल देखते हैं। इकबाल शाह साहब, ये हमारी परफॉर्मेंस का पहला एक होगा ना, कि हम आए और हमने दूसरे दिन हमने क्या किया। सिटी की तंजीम जो है हमारी, उनसे यूनुस भाई और जुल्फ़िकार साहब आप बैठे हैं, अली नवाज़ साहब वाले सारे, कल ही शाह साहब से पूछिए कि क्या मसला है। आप ना तो अपना काम करते हो और तनख्वाह भी इनके टैक्सेस से लेते हो, और आप इन्हीं से शहरियों से मुहमारी करते हो। वजह क्या है और आपके दिमाग में क्या है? बिल्कुल हम कल जवाब आपको बताएंगे। 4-5 दोस्त हैं कि उनका जवाब क्या है, और फिर उसको लाएंगे भी कि भैया आपने ठीक होकर यहाँ काम करना है। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात यह है कि मच्छरों का जो इशू है, बिल्कुल होंगे यहाँ, जो मैं चीज़ देख रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आज ही हमारी टीम उनके पास गई है कि भाई आप बिना तफरीक के ये ना देखें कि इससे काउंसलर आया है यहाँ करो, इससे काउंसलर आया है यहाँ से करो। सब जगह के जो है वो करो। PTI का हो, PP का हो, जमायत इस्लामी का हो, MQM का हो, जो भी शहरी है वो सब हमारी जिम्मेदारी है। उनको कोई मच्छर ये इश्यूज़ ना हो। ये आज हम एडमिनिस्ट्रेटर के पास गए, लेकिन करप्शन ने इतना खाना ख़राब किया है कि कोई कहता है कि मशीन ख़राब है, कोई कहता है दवाई नहीं है, ये इशू। तो इस पर हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमें आपका साथ चाहिए। अब आते हैं इस बात पे कि आपका वोट जो होता है ना, वो किस तरह कीमती होता है। वो अगर आप सही तरीके से नहीं देते तो फिर आप को होता क्या है?
फिर ये होता है कि आपके एक तरफ ये गटर होता है, दूसरी तरफ ये कचरा होता है, तीसरी तरफ जो आपका मेहमान आता है वो 1 किलोमीटर, अब बारात वगैरह आएगी या कोई जो पेशेंट जाएगा यहाँ से, वो खुदा न खास्ता वो एम्बुलेंस भी वहाँ खड़ी करनी होगी बारात के लिए, वो भी। तो ये आपका वोट है। वोट आप सही हक इस्तेमाल करेंगे तो 4 साल मज़े से जिएंगे। फिर आप उस बंदे को कहेंगे कि ये, अगर वो वोट का हक आपका सही इस्तेमाल नहीं करता तो भले अली पलो चेंज कर दो, फिर किसी दूसरे को आजमाओ, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में होता है, ताकि उसको पता चले कि ये मुझ पर डिपेंड नहीं करते। नौजवान आप हैं, पोलिंग खुद संभालें, कोई दादागिर आए, कोई फनकार आए, उसे कहें कि हटो परे, बाकी कोई मसला होगा हम बैठे, आप भी खुद पोलिंग संभालें। और यहाँ जितने भी हमारे दोस्त पहले काउंसलर रह चुके हैं, असलम शाह साहब है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो या उनके दोस्त जितने भी हैं वो इस वक्त काउंसलर नहीं रहे, लेकिन वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। जो भी काम इस वक्त हमारी कल से टीम कर रही है, उनके हमें जो है वो उनके पास एक्सपीरियंस है, हमें बताएं कि क्या मसला है, कितना खर्चा हुआ यहाँ पे। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ आपके पास इस वार्ड में अब तक पैसे कितने आने चाहिए? 23 करोड़ रुपए आपके पास आने चाहिए थे। इन पूरे 4 सालों में आए हैं? नहीं, 1 रुपया भी नहीं आया। वो आपके ऊपर से आए हैं, नीचे कहाँ चले गए हैं ये आपने हिसाब किताब डालना है। पूछा है आपने कभी डीसी से? आपने कभी म्यूनसिपल के चेयरमैन से कभी गए हैं 4 दिन? शाह साहब आप गए हैं कभी? हम तो गेट नहीं क्रॉस कर सकते वहाँ का। था ना कि वो मसले हल कराएंगे आगे। इधर तो राशन आया था, वो एक घर के अंदर जो जैसे मस्जिद सको आपके 4 भाई आपने अपने घर में बांट लिया, बाकियों को बोले दफा कर जाने थे। इधर तो वो कहानियाँ हुई हैं। इधर तो एक शहरी का कोई राशन खाता है तो फिर वो हॉस्पिटल में उस राशन से डबल भर कर आता है। या जो ये अल्लाह का निज़ाम है ना, अल्लाह के निज़ाम से कोई टकराएगा तो वो पाश हो जाएगा। तो इस तरह से जो करप्शन करेगा, ये गलियों के पैसे, सीमेंट के पैसे खाएगा, तो उसको अल्लाह देखेगा। लेकिन अल्लाह देखेगा, लेकिन हमें तो अपनी कोशिश करके अपने नुमाइंदे ऐसे चुनने हैं। आप 3 लोग यहाँ से सिलेक्ट करें कि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये होगा, कि पहले का फॉर्म ना हो तो दूसरे का हो। ऐसे अच्छे बंदे उसमें भले आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऐसा अच्छा बंदा सेलेक्ट करें कि जी ये है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अहदेदारों समेत आपसे मुतफ़िक होगी कि जी ये पब्लिक का नुमाइंदा है, हम आपके साथ होंगे और इंशाल्लाह उसको जितवाने में अहम किरदार तो आप अपना काउंसलर चुनते हैं ना, उसका ताल्लुक आपके गटर से या आपके इस रास्ते से खाली नहीं होता, उसका आपके इस काउंसलर से दूसरों का भी ताल्लुक होता है। इस वक्त हमारे जितने भी काउंसलर्स थे, तो यहाँ जो पीढ़ी चल रही थी उसका ठेका 1.5 करोड़ कहाँ चला गया? 20-20 हज़ार भी आप नौजवानों को स्कॉलरशिप देते तो पढ़ाई हो जाती ना। 70 दुकानें, वो जो अभी दुकान मार्केट गिरी है, उसमें से मुस्तहिकों को उन्होंने निकाल कर बाहर, जो जिनके आबा अजदाद से वो दुकानें आई थी, उनको बाहर फेंक दिया है। और अंदर किसको बिठा दिया है? जिसने 16 लाख रुपए दिए हैं। 16 लाख रुपए 70 दुकानों की कितनी कीमत हुई? मैं आज इस फोरम से हमारे जितने भी भाई MQM के हैं या तरक्की पसंद के हैं या जितने भी उस पार्लियामेंट में अंदर जो म्यूनसिपलिटी में बैठे हुए थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 4 अरब रुपए का चेयरमैन से उन्होंने हिसाब क्यों नहीं लिया? हर वार्ड के 3-3 करोड़ 23 करोड़ रुपए बनते हैं। 23 करोड़ रुपए बन गए तो 20-20 25-25 एक गली पे बनते हैं। कहाँ गए वो पैसे? वो अगर आपने हिसाब नहीं लिया तो आज आप इनके आगे हिसाबदार हैं, जो जहाँ से जो है वो इलेक्ट हुआ है। भले हमें आपके लिए एहतराम है, आपकी पार्टी के लिए एहतराम है, लेकिन ये पब्लिक का हक है, वो हक आपको अदा करना होगा, किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक हो। इसी तरीके से अगर मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी एक बंदा अंदर होता और ये जो जितने भी 4 अरब रुपए आए हैं और एक वार्ड के 23 करोड़ रुपए आए हैं, या पीढ़ियों का पैसा है या दूसरे पैसे हैं, ये खा गए हैं, तो मुझे यकीन है कि हम उस ऐवान से बाहर निकल जाते, रिज़ाइन करके आते। यही फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी पार्टी। इन्होंने क्या किया है? टैक्सी स्टैंड वाले, जिसमें से बेशतर उम्मीद जो हैं वो टैक्सी वाले गांव के जो हैं वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहतरमा शहीद भुट्टो के नारे लगाते हैं। इनको इन्होंने बाहर फेंक दिया कि शहर वालों को तकलीफ़ होती है। अरे भाई, बाहर फेंकोगे शहर वालों को तकलीफ तो तब होगी जब मुझे टैक्सी करनी होगी, तो मुझे कीरिया शाख पे जाना होगा। तब पता चला कि इन्होंने ये स्टाफ यहाँ से वहाँ क्यों शिफ्ट किया। शिफ्ट इसलिए किया ताकि ये पैसे ले सकें। और वो जो इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया था, जो स्टाफ बनाया है, उस स्टाफ का नाम इन्होंने रखा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और नीचे उन्होंने सीमेंट की जगह रेत डाली। वो इफ्तिताह से पहले गिर गया है।
तो ये जो है पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आम कारकुन है, मैं उनको दावत देता हूँ कि ये मेरा चैलेंज है कि ये पैसे आपके लीडर खा गए। टंडोला यार की हॉस्पिटल से जो महीने में 60 लाख रुपए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चैलेंज करती है कि पीपल्स पार्टी के लीडर वहाँ से लेते हैं, जो गोली दवा की सूरत में आपको मिलना चाहिए वो पीपल्स पार्टी के लीडर लेते हैं। अगर ये कहें कि ये गलत है तो मैं साबित कर सकता हूँ, अगर इनको चैलेंज करना हो तो अलीपल को चैलेंज करें। आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप बच्चों को लेकर खड़े हैं ना। कभी गए हैं 10 जने कि हम फलां अवार्ड से हैं, हॉस्पिटल का हिसाब दो, जाएं कल आप टंडोला यार के हॉस्पिटल में ना। अगर आपको इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं DHO को कहूँगा कि कैसे इज्जत नहीं मिलती, ये शहरी हैं, इन्हीं के पैसों से ये हॉस्पिटल चलता है। तो ये जिम्मेदारी तो आप भी अदा करें ना। आपके बच्चे अगर कोई खुदा न खास्ता नमूनिया हो जाए, दूसरी चीज़ हो जाए, कोरोना की वबा चल रही थी, जाएँ वार्डों में, देखें औरतों का वार्ड कैसा है, बच्चों का वार्ड कैसा है। भाई मुझे अभी कुछ दिन पहले किसी डॉक्टर ने कहा कि आपको मलेरिया होगी, ये बुखार, काम भी कर रहा हूँ बुखार भी आ रहा है, काम भी कर रहा हूँ बुखार भी आ रहा है। मैं कहाँ गया था? मैं टंडोला यार के सिविल हॉस्पिटल में गया था। मुझे पता है कि अगर आप जाएंगे वहाँ पता चलेगा डॉक्टरों को ये वो कि यहाँ कोई बासर आदमी आ रहा है तो हॉस्पिटल का इंतज़ाम सुधरेगा। तो कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी भी हैं। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपने काउंसलर चुन लिया, 4 साल में एक दफ़ा तो आपको पता चला होगा ना कि ये काउंसलर हमारी नुमाइंदगी कहीं ना कहीं नहीं कर रहा, तो उन 4 सालों में कोई एक एप्लीकेशन आपने डाली? मुझे वो कागज़ दिखाते हुए डाली आपने। इसका मकसद है कि आप जो हैं, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, उनके जो ये वसाइल हैं वो अमानत है ना, उनमें कोई ख़यानत कर रहा है तो उस पर भी आपने तहरुक नहीं दिया। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर इतना तारुक आपने लिए नहीं लिया तो मुझे शायद ये भी शक है कि जो यहाँ पोलिंग होगी उसका भी तहफ़्फ़ुज़ आप नहीं करेंगे। वो भी आपकी अमानत है ना। वो डब्बे भी कोई चोरी करके ले जाएगा तो कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा? मैं अलीपल तो हर जगह नहीं पहुँचेगा, काशिफ भाई हर जगह, यूनुस भाई तो नहीं पहुँचेगा ना। तो मेरे भाई 10-20 लोगों की यहाँ बनाएं और कहें, और कल से वर्क शुरू कर दें, कल से वर्क शुरू कर दें। और आपका जो नुमाइंदा होगा उसमें हमारा इंटरफेयर नहीं होगा। आप जो ये है वो है, उसमें ईमान डालिए। फिर देखें 4 सालों में जो आने वाले 4 साल हैं उसमें पुलिस अगर किसी बंदे को नहीं उठा सकती, ये मेरा वादा है। कैसे उठाएगी? पहले काउंसलर पहुंचेगा या हम पहुंचेंगे, जो भी पहुंचेगा बंदा नहीं उठे, और उनसे कहा जाएगा कि भाई जो भी मामला हो आप हमसे पूछ कर करें। इंस्पेक्टर जो आज लिफ्ट नहीं करा था, कैसे नहीं कराएगा? उसको करानी पड़ेगी लिफ्ट नेक्स्ट ईयर में, जितने भी 4 साल हैं। आपका हिसाब यहाँ होगा कि ये 23 करोड़ कहाँ जाएँ, इधर जाएँ उधर जाएँ उधर जाएँ। ये 23 करोड़ आप खुद ना हिसाब करें, कर सकते हैं ना 23 करोड़। आप 10,000 रुपये कितनी तवज्जो देते हैं? ये तो आपके 23 करोड़ हैं, आप क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? तो कुछ चीज़ें अलीपल के करने की हैं, कुछ चीज़ें इमरान खान साहब के करने की हैं, कुछ चीज़ें तो आप मोहल्ले वालों के करने की भी हैं। तो आप सब मुतहद हो जाएं, हम आपके साथ हैं। जहाँ भी कोई मसला होगा, मेरा ऑफिस आपके करीब है। देखिए मैं सुबह को उठ जाता हूँ, मुझे अपना रोज़गार कमाना होता है। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि बस 24 घंटे सियासत करूँ और मैं फिर साल में इतना कमा लूँ कि फिर मुझे किसी दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो करनी है, वो अगर आप इजाज़त देंगे तो फिर मैं लैंड क्रूज़र लूँगा आपके पैसों में से, फिर मैं अपना बंगला बनाऊँगा उन पैसों में से, फिर मैं 24 घंटे आपसे राब्ते में रहूँगा। लेकिन मुझे अपना काम भी करना है। तो आप अपने बंदे दें यहाँ के वार्ड, वो आपके थाने पे जाएं, टंडोला यार A सेक्शन पे, B सेक्शन पे। अगर उनकी नहीं सुनता तो अली पर बैठा है, अलीपल की भी नहीं सुनते तो इमरान खान साहब बैठे हैं। लेकिन यहाँ के लोग हों जो उस वक्त पहुँच जाएं और कहें अली भाई ये हो गया। यहाँ कोरोना का मरीज आ गया ना, पीपल्स पार्टी का वोटर था, पीपल्स पार्टी का अहदेदार था, रात को 3 बजे उसको टंडोला हैदराबाद की सिविल हॉस्पिटल पे ऐसे धिक्का खाने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने टंडोला यार भेज दिया कि ये यहाँ हो गए, इसकी फौतगी यहाँ हो जाएगी तो हैदराबाद के खाते में आएगा, भेजो इसको टंडोला यार। टंडोला यार आया तो कोरोना नहीं वही कोई इंतजाम नहीं था। मैंने रात को 3 बजे, यूनुस भाई आपको फ़ोन किया था ना, 3 बजे हम गए थे वहाँ। भाई किसी भी पार्टी का हो, लेकिन है तो टंडोला यार का शहरी और उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी। वो सिंधी बोलने वाला सिंधी है और उर्दू बोलने वाला सिंधी है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, उस सब का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी। तो अगर आप इस तरह से तावन करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अपना जो काउंसलर आपका पुराना है उसके भी हालात मालूम करें कि क्यों, क्या वजह थी उसने काम नहीं किया, क्या मसला था। एक बैठक उसको भी, उसके साथ भी करें और कहें कि भाई इस दफ़ा आप साइड पे, इस दफ़ा ये आएंगे, ठीक है। या अगर आपके काउंसलर पे एतमाद है तो वो,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको किसी भी सूरत में किसी भी उसमें नहीं कहेगी कि आप ये करें जो हम चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो करेगी जो आप चाहेंगे, क्योंकि आप ये मोहल्ला आपका है। अपनी कमेटियाँ बनाएं, हमें कहें कि सिर्फ ये हमारी कमेटी है, फिर देखिए आप कोई नहीं थाने पे वाला ऐसे नहीं आएगा कि ले जाएगा। हाँ, लेकिन जुर्म की जो है हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ना गुटखे की करेंगे, कोई बेचने वाला होगा ना कोई दूसरा रिक्वायर्ड होगा, उसको कानूनी तरीके से छुड़वाना होगा, तो उसमें हम मदद नाजायज़ी नहीं करेंगे, क्योंकि नाजायज़ी शुरू होती हैं कर देना। ठीक है, तो ये मेरी गुजारिश है आप सबकी मेहरबानी कि रास्ते रहेंगे और तंजीम आप जो वार्ड लेवल पे होती है, गली लेवल पे होती है, उसमें आप हमारे साथ ताउन करें। और ऑफिस हमारा देखा है आपने, दूसरा सिटी ऑफिस भी है, अहदेदार सब भी आपके सामने हैं, आप जैसे दोस्त हैं, रास्ते में रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इमरान खान पे तो आपको सारों को इत्मीनान होगा, बिल्कुल होगा। एक नारा है इमरान खान के ऊपर और अली भाई के ऊपर, मैं बोलूँगा आप उसका जवाब देना कि मैं बोलूँगा सब कौमों की एक ही जान, आप लोग सब बोलोगे इमरान खान इमरान खान, ठीक है? सब कौमों की एक ही जान इमरान खान, इमरान खान, सब कौमों की एक ही जान इमरान खान, इमरान खान। और बस एक नारा दूसरा है जो आप लगाओगे, ये लगेगा, एक और है जो देखो सच की सच होता है, ठीक है ना? हर मसले का एक हल, हर मसले का एक हल। अब ये नारा जो है ना आप लोगों को टंडोलियार में पूरे में बोल के जो ना फैलाना है, यही नारा के सब कौमों की एक ही जान इमरान खान, इमरान खान। इसमें सब आ जाते हैं, कोई महाजिर नहीं, कोई पठान नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई बलोच नहीं, कोई सब नहीं, ये सब नफरत हमारे को ख़त्म कर देनी है। और उस नफरतों का ख़त्म करने के बाद एक ही नारा बनता है जो पाकिस्तान के लीडर इमरान खान के लिए बनता है, सब कौमों की एक ही जान इमरान खान, इमरान खान, सब कौमों की एक ही जान इमरान खान, इमरान खान। नारा पाकिस्तान, मेहरबानी सर, मेहरबानी। ठीक है, अब पहले एक्शन पॉइंट हम लेते हैं कि मच्छरों वाली आपने दरख्वास्त दी है, यहाँ के मच्छर हैं यहाँ, कोई सुनता ही नहीं है ना, किसको दरख्वास्त देखें सुनने का तब जब आप देंगे ना दरख्वास्त। 23 करोड़ का पता नहीं था, लेकिन आप दरख्वास्त डालते तो उस पर हम झगड़ा करते कि बताओ कितने हैं। ठीक है, तो 10 लोग ऐसे दरख्वास्त और इंस्पेक्टर वाला काम कल करना है। अगर वो कल 40 साल के बाद 40 साल तक के बाद बताइए, ये बता रहे हैं अरिपल भाई, अरिपल आप एक बंदे को मेरे साथ भेजो, आप भी हो सके खड्डे में डूब जाओ, इतना पानी भरा हुआ दिखा के आ तुम और 15 दिन से पानी नहीं मिल उसका जो तेल किसने खाया है ना, हाँ। उसकी बेटी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो। वो भले खाया है। बताओ, आपको बताओ 2 महीने बाद में जनरेटर रखवा रहे पड़े 10-15 दिन, अब 2 दिन का तेल चल नहीं रहा, जनरेटर मिलेगा, पानी भरा हुआ है दिखा दे मेरे को आप मोबाइल इस मोहल्ले की कमेटी क्यों नहीं कल 10 लोग थे या 5 लोग ही हों या 2 हों, लेकिन ये पहले तो इंस्पेक्टर वाला इशू हो कि इंस्पेक्टर क्यों ऐसे करते हैं कल, क्योंकि कल अगर हम अमल दरामद में हमें अपने आप को चेक करना है कि अमल दरामद होता है या नहीं होता, तो कल यहीं से शुरू करें। क्या मतलब यूनुस भाई, शुक्ला साहब? 25 सितंबर को ये 6 नंबर वार्ड में मच्छर हुआ, 25 सितंबर को 25 सितंबर आज 16। वार्ड वाइज ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर वाला कचरे वाला और कचरे वाला उनसे पूछे कि ये आपने एक कुंडी बनानी है ना, वो कहाँ है, ये पूरा इलाका आपने डस्टबिन बना दिया, उससे पूछें और चेयरमैन से ये अपना इंस्पेक्टर से कहें कि आपका रवैया ठीक है। अच्छा, कल कौन किससे हम रब्ता करेंगे? आप लोगों में से, आपसे कि ये मामला हल हुआ, क्या हुआ, उसके बाद फिर आप बोला आगे खाइए पानी से, पानी भी सूख गया, बड़ी खतरा नहीं। 25-30 सेकंड का क्लिप बना वो आपको ठीक है, इजाज़त है, बड़ी मेहरबानी।